प्रदीप भंडारी कह रहे हैं भ्रष्टाचार ये तो सेल्फ गोल कर दिया है ना, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, और आप पूरे मुद्दे गिना रहे हैं, और फिर आप ये बता रहे हैं जातिवाद वाला जो मसला है और पिछड़ा और जो अति पिछड़ा और दलित जो है वो आपके साथ है। अब यही अगर मसला है तो हमारे साथ तो संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, जरा ये बताइए कि दोनों में से कौन किस पर भारी रहेगा, भ्रष्टाचार की जातिवाद? रूबिका जी कुछ या ये अति पिछड़ा दलित और MY प्लस पिछड़ा? देखिए, ये सारी चीज पे आरजेडी या महागठबंधन अपना क्लेम करती है, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट चेक हम लोग कर लें। तेजस्वी जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का दिन तेजस्वी जी के नाम रहा। नामांकन के बाद पहला बड़ा एक वो है, चलिए तेजस्वी जी के नाम रहा तो ये मान लिया जाए कथनानुसार तथाकथित रूप से कि तेजस्वी की पार्टी या महागठबंधन एडवांटेज पे है। अब उन्होंने आज 4-5 चीजें अहम कही। एक तो चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट का अनाउंसमेंट कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट के अनाउंसमेंट से अगर ये होता है तो जरा थोड़ा सा उनको पीछे चले जाना चाहिए कि कैंडिडेट के अनाउंसमेंट में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का मिलन होना चाहिए। तो 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ी थी तो नीतीश जी को आरजेडी ने अडॉप्ट कर लिया था। मतलब लालू प्रसाद आगे आगे नीतीश जी की बात करते थे, नीतीश जी आरजेडी की बात करते थे। यहाँ ऐसी बात नहीं है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि ये ऐसे भी अनाउंसमेंट बेमानी था क्योंकि ये मतलब एक चर्चा के लिए था, एक विषय, उससे ज़्यादा ये नहीं था। अगर उसमें एक पहलू देखेंगे तो वीआईपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, कोई पार्टी 9 सीट पे लड़ती है और आर्म ट्विस्ट करके पहले से ये सेल्फ अनाउंसमेंट है कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, उनका अनाउंसमेंट हो जाता है। और बाकी और भी जितने संप्रदाय हैं, धर्म है, पार्टियां हैं, उनसे अनाउंसमेंट होगा उनका। तो हम 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में देख रहे हैं अगर आरजेडी सत्ता में आई तो। तीसरी चीज़ जो तेजस्वी जी ने मतलब कितने सारे बातें बताए हैं कि उनका ये विजन है, देख करके अच्छा लगा कि तेजस्वी जी का विजन है नेक कार्यों के लिए, मतलब सुनने में अच्छा लगा। अब विजन क्या है, सारे नौकरी पे आप चर्चा कर चुके, मैंने देखा पहले आपके डिबेट पे उस पर चर्चा हो चुकी। 2.5 करोड़ नौकरी देंगे और हर परिवार को, हर आदमी को मतलब झोला भर भर के, और विकास बिहार ऐसा हो जाएगा जैसे मतलब बिल्कुल सभी प्रदेशों से अग्रणी हो जाएगा जैसा वो बताए। वो सुनकर के जैसे लगता है कि चिटफंड वाले जो प्रॉमिस करते हैं ना कि आज 100 लगाइए कल 200 पा लीजिए, कुछ उस तरह का था। भ्रष्टाचार पे प्रदीप भंडारी सही कह रहे थे, अभी उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, मतलब लैंडफॉल स्कैम बहुत सीरियस चीज़ है। क्योंकि हर आदमी को बिहार में जमीन या कहीं भी, वो एक परिवार जिसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा मतलब 4 कट्ठा जमीन है वो देता है। उसके बाद वो कहते हैं कि करप्शन और तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार वाला मुद्दा आरजेडी और महागठबंधन को सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर। वो मतलब शहाबुद्दीन अमर रहे हैं, वहां से अपने कैंपेन की शुरुआत करते हैं और ओसामा साहब को मतलब उनको पहला वो खत देते हैं। कई जगह ये ऑलरेडी उनके गानों में आ गया है कि आरजेडी महागठबंधन आएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री आएगा, भूरा बाल साफ हो जाएगा। ये सब क्या मतलब लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने की बात हो रही है? ओके, ऑल राइट, मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक रही हूँ, भंडारी जी और सतीश केसिंग साहब, ये दोनों भी पत्रकार हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। आप ये कह रहे हैं ये मुद्दा उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, दूरी बनाकर रखें, स्पेशली तब जब वो खुद जो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है वो सजा याफ्ता है। भंडारी जी, ये सेल्फ गोल है क्या भ्रष्टाचार पर बात करना? प्रशांत किशोर ने भाजपा के 3-4 नेताओं पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि वो लोग अभी कोमा में हैं। और बोलिए बीजेपी के प्रधानमंत्री के हनुमान को कि जाकर के जड़ी बूटी लाए, वो अभी कोमा में लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। ये हनुमान जी जाकर के जड़ी बूटी खोज करके लाए तब वो कुछ बोलना शुरू करेंगे, समझे ना। और तेजस्वी पर क्या है, मान लो कि तेजस्वी क्या है, तेजस्वी पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं, हो गया ठीक है, लेकिन यहां भी तो जो लगाया कहां कोई जवाब दिया, वो कोमा में है। और मान लेके उसामा साहब का ये जय जयकारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो वहां भी तो सुनील पांडे का जय जयकारी हो रहा है, अनंत सिंह का जय जयकारी हो रहा है। ये लोग कौन समझे कि से संत हैं? दोनों तरफ वही है। अगर देखिएगा पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले। नहीं, बेलारी जी एक बेसिक डिफरेंस है। बेलारी जी एक बेसिक डिफरेंस है, आरोप लगाने को क्या है, आपको भी 10 लोग आप पर न जाने क्या क्या आरोप लगाते होंगे,
आरोप लगाने को क्या, आप आज खड़े होकर मुझ पर आरोप लगा दे। आरोप लगाने में कोई खर्चा पानी थोड़ी है सर, उसमें तो कोई कुछ भी कर सकता है। बड़ा तो मामला तब हो जाता है जब कोर्ट की तरफ से आप दोषी ठहरा दिए जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है ना। तो आप ये बात मानेंगे ना? जिस मुद्दे पर मतलब तेजस्वी जो हैं वो आज की तारीख में, ठीक है, आप जब कंपेयर करने की बात आती है तो आप ये कह सकते हैं कि वो ही इज जस्ट कैरिंग द बैगेज ऑफ हिज फादर। पिता जो है वो सजा याफ्ता है, उनके ऊपर जो है दोष एकदम वो दोषयुक्त हैं, मुक्त नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो आते तो उसी परिवार से, वही ट्री है ना सर। ठीक है, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद भी पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, हिरण्यकश्यप तो राक्षस था ना, उसके पिता तो राक्षस थे। लालू प्रसाद यादव है इस वक्त। अरे बाप रे, हे भगवान। बिलारी जी आप वही चाहते हैं। अरे कन्हैया बिलारी जी सुनिए, भक्ति में इतने अंधभक्त मत बन जाइए कि सच्चाई से दूर हो जाए। ये भी नहीं बता पाए भंडारी जी, बिलारी जी का भी कुछ सुना कीजिए। बिलारी जी आप सुना दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिलारी जी रुकिए, बिलारी जी आप एक बिलारी जी एक भयंकर डायलॉग आपने मान लिया है और कैच लपक लिया गया है प्रदीप भंडारी की तरफ से। प्रदीप जी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा और उसके बाद सतीश केसिंग साहब। देखिए, मेरा निवेदन है इनसे कि भक्ति में इतने अंधे ना हो जाए कि सच्चाई से परे पड़ जाए। मतलब ये तो तेजस्वी यादव को आरजेडी के प्रवक्ता से ज्यादा अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं कन्हैया बिलारी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर ये सच में इनका चरित्र सब ऑनेस्ट है तो ये इस वक्त जहां पे भी है वहां से टिकट पकड़ के सिवान चले जाए। एक ऑप इंडिया करके पोर्टल है और न्यूज 18 के लोगों ने भी वहां पे रिपोर्ट करी कैसे शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने के बाद सभी उसके समर्थक कह रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन का बेटा नहीं जीता तो सिवान को जला दिया जाएगा। तो कन्हैया बिलारी जी, अगर उनका बेटा तेजस्वी यादव और लालू में फर्क होता तो काहे शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिए? बताइए, जो कन्विक्टेड है उसके बेटे को क्यों टिकट दिए जिसके ऊपर खुद आरोप चल रहा है? काहे आप दूध का दूल्हा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई को तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जंगल राज को कपड़े बदलने से चाल चरित्र नहीं चेंज होता। प्रदीप जी आप रुकिए, अब 20 सेकंड का मौका बिलारी जी का भी है। आप जाइए ना प्रदीप जी अभी तो आप इस तरीके से कांग्रेस ओके, आपने सवाल पूछा, अब जवाब बिलारी जी। ऑफ इंडिया आरएसएस का है। आप ये बताइए कि सुनील पांडे क्या है, आप ये बताइए कि अनंत सिंह क्या है, ये हमको बताइए, ये क्या है जो आपके पार्टी से हैं? आप उनके और एक चीज आप झूठ बोल रहे हैं, इलाके में चले जाइए, आप उनके ये इलाके में चले जाइए। कोई भी अगर बोल दे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुनिए, कोई भी अगर बोल दे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे एक भी आरोप है तो मैं मान जाऊं। यहाँ दूसरे एंकर हैं, जहाँ यहाँ पे पूरा परिवार भ्रष्टाचार में कन्विक्ट हो चुका है, जंगल राज में इनका स्टेट बेस्ड जंगल राज का है। दोनों शांत हो जाइए। बिलारी जी और प्रदीप भंडारी जी रुकिए, आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं बिलारी जी कि परसेप्शन के आपको लेकर क्या नैरेटिव ग्राउंड पर बन रहा है, किसी भी पार्टी को लेकर क्या नैरेटिव, क्या परसेप्शन बन रहा है। आप ही वो शख्स है बिलारी जी जिन्होंने मुझे कहा था कि देखिए रूबिका, अगर पोस्टर से लालू जी गायब हैं या राबड़ी जी गायब हैं और केवल तेजस्वी बाबू दिखाई दे रहे हैं, या फिर राहुल गांधी तेजस्वी बाबू को सीएम के तौर पर नहीं मान रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे हैं। आज ऐलान कर लिया बात अलग है, लेकिन वो राहुल गांधी ने नहीं, वो अशोक गहलोत साहब आए, उन्होंने कहा है। अगर वो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि वो उस बैगेज को नहीं लेकर चलना चाहते हैं जो बैगेज इनके कार्यकाल में किसी टाइम पर बिहारी झेल रहा था, अरविंद वाजपेयी जी। वो परसेप्शन क्या आज भी बिहार की जनता के बीच में है? सतीश जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अरविंद वाजपेयी मान रहे हैं कि राहुल गांधी बैगेज है। अरे आपने वो सुना होगा ना, हम तो डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो वो कांग्रेस का यही हाल हो गया है। हाँ। भ्रष्टाचार पे अगर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो ना कांग्रेस का कुछ बनने वाला है ना आरजेडी का कुछ बनने वाला है। भ्रष्टाचार कभी जनता उसको मानती नहीं है, उसके सपोर्ट में कभी खड़ी नहीं होती है। और ये कह रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, प्रशांत किशोर के आरोप हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होके कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया है। दोनों में बहुत फर्क होता है, ये आप दिमाग में रखिए। और मुझे ताज्जुब हो रहा है
कि बिलारी साहब तो आरजेडी के प्रवक्ता बन गए। ये तो बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन आज इनका बिहेवियर देख के तो मैं अचंभे में पड़ गया हूँ। भाई ठीक है, आपको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको तेजस्वी यादव को, लेकिन जनता तो बिहार की नहीं करेगी। जंगल राज भूले नहीं है लोग, वो घर घर में आज भी घुसा हुआ है। सतीश केसिंग और साहब, आपने ठीक कहा कि ये वही ट्री जंगल है, राज आज वही भी ट्री है।